आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। ओम गण गणपतये नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है और इस दिन भक्त गणपति बप्पा को अपने घर लाते हैं और पूरी विधि विधान से उनकी स्थापना कर उनकी पूजा करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कुछ लोग एक दिन के लिए लाते हैं तो कुछ लोग 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए लाते हैं, पर यह त्योहार पूरे 10 दिन के लिए मनाया जाता है और अनंत चतुर्दशी पर गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है। तो इस बार यह गणेश चतुर्थी का त्योहार 19 सितंबर मंगलवार के दिन शुरू हो जाएगा और इसी दिन बप्पा अपने भक्तों के घर आएंगे और इस दिन घर में गणपति बप्पा की स्थापना के लिए जो शुभ मुहूर्त का समय है वह होगा सुबह 11:07 से लेकर दोपहर 1:34 तक। तो स्थापना के लिए हमें जो पूजन सामग्री चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम उसी पूजन सामग्री के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें गणपति बप्पा की स्थापना के लिए चाहिए गणपति बप्पा की मूर्ति। हो सके तो आप मिट्टी की ही लीजिएगा ताकि जब उसका विसर्जन किया जाए तो वह पानी में घुल जाए, यानी कि इको फ्रेंडली मूर्ति। हाँ, आप बप्पा की मूर्ति मिट्टी से घर पर भी बना सकते हैं। इसके अलावा गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना के लिए चाहिए हमें एक लकड़ी की चौकी और उस चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का वस्त्र। कुछ लोग गणपति बप्पा की स्थापना गेहूं या मूंग के ज्वारों में भी करते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और फिर गणपति बप्पा को तिलक करने के लिए चाहिए हमें रोली या सिंदूर। भगवान गणेश को सिंदूर का तिलक बहुत अधिक प्रिय है, तो सिंदूर का तिलक आप जरूर कीजिएगा। इसके अलावा हमें चंदन लेना है। वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के लिए हमें कलावा चाहिए, जनेऊ हम ले लेंगे और चावल हमें चाहिए। चावल हम थोड़ी ज्यादा मात्रा में लेंगे क्योंकि स्थापना में चावल ज्यादा चाहिए होते हैं और चावल साबुत ही लीजिएगा। खंडित चावलों का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता। इसके अलावा हमें चाहिए एक दीपक, देसी घी, रुई की बत्ती, गंगा जल और यथासंभव हम दक्षिणा भी ले लेंगे। और गणेश जी के साथ माता रिद्धि सिद्धि की भी स्थापना की जाती है, तो उसके लिए हम 2 सुपारी लेंगे। उसके अलावा हम एक सुपारी और लेंगे क्योंकि हम जब कलश स्थापना करते हैं तो उस कलश में डालने के लिए भी एक सुपारी चाहिए होती है, तो इसलिए हमें 3 सुपारी चाहिए। और फिर कलश स्थापना के लिए हमें चाहिए तांबे, पीतल या मिट्टी का कलश और इसके अंदर डालने के लिए चाहिए सिक्का, सुपारी, एक इलायची, लौंग, थोड़ी सी हल्दी, यानी कि हल्दी की गांठ आप ले सकते हैं या फिर हल्दी का पाउडर भी हम उसमें डाल सकते हैं। और कलश पर बांधने के लिए हमें चाहिए कलावा। कलश के ऊपर रखने के लिए चाहिए हमें श्रीफल। श्रीफल हमेशा पानी वाला ही लें और कलश के ऊपर 5 या 7 पत्ते लगाए जाते हैं, तो वो आम या पान के पत्ते हो सकते हैं, तो आप वो भी ले लीजिए। इसके अलावा भगवान गणेश की पूजा में दुर्वा जरूर चढ़ती है क्योंकि दुर्वा भगवान गणेश को बहुत अधिक प्रिय है, तो दुर्वा चाहिए। और हाँ, जितने दिन आप गणपति बप्पा को अपने घर रखते हैं उतने दिन रोज भगवान गणेश को दुर्वा जरूर समर्पित कीजिएगा। और अगर आप रोज नहीं ला पा रहे हैं तो आप एक दिन लाकर उसे फ्रिज में रख लीजिए और फिर उसे रोज समर्पित कीजिए। इसके अलावा हमें भगवान गणेश को भोग में चढ़ाने के लिए नारियल और गुड़ चाहिए और गणेश जी को सबसे ज्यादा पसंद है लड्डू या फिर मोदक, तो हो सके तो लड्डुओं का भोग अवश्य इस दिन हमें भगवान गणेश को लगाना चाहिए। इसके अलावा 5 प्रकार के फल, और ये फल अमरूद, सीताफल, जामुन, बेल और केला, ये भगवान गणेश को बहुत अधिक प्रिय है, तो हो सके तो ये 5 प्रकार के फल उन्हें जरूर चढ़ाइएगा। माना जाता है कि ये फल चढ़ाने से चढ़ाने वाले के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, सभी विघ्न दूर हो जाते हैं, उनके घर में
रोग शोक हो वह सब दूर होकर घर में सुख संपत्ति भर जाती है। इसलिए हो सके तो ये 5 फलों का भोग अवश्य लगाइएगा। इसके अलावा 5 प्रकार के मेवे, ड्राई फ्रूट यानी कि और ऋतु फल और जो भी पकवान आप घर पे बनाए भगवान के भोग के लिए, वो भगवान गणेश को समर्पित करने के लिए चाहिए। इसके अलावा धूप, दीप, कपूर भी हमें पूजा करने के लिए चाहिए। पूजा में हमेशा देसी घी का उपयोग किया जाता है। और हाँ, भगवान गणेश की स्थापना करते समय गणेश भगवान का मंत्र जरूर बोलते रहें, जिसमें कि ओम गणेशाय नमः, ओम गण गणपतये नमः मंत्र का उच्चारण हम कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरया।